अल्लाह पाक फरमाते हैं व इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाला फ़अशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। इंशाल्लाह मैं हुजूर का मिलाद कुरान से पढ़ने लगा हूँ। कोई ये ना आपको कह सके ये मिलाद मनाया है तो क्यों मनाया, थोड़ी सी आवाज़ को और उठा दो। अब वाबसी वकार तो जो से ये उस पहले ये जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी है ना, ये वो पहली महफिल है जिसमें मेरे रब ने खुद खिताब फरमाया है। अल्लाह अकबर। मेरे ख्याल थोड़ा सा ज़ौक़ बनाना पड़ेगा तभी आपको कुरान भी पसंद आएगा। तो ज़ौक़ से जरा महफिल में कहना सबसे लाखो आला हमारा नबी, सबसे लाखो आला हमारा नबी और सबसे लाखो वाला खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। बोल के कहिए और रसूल। यकीन करो इज्तिमा बड़ा सोना, मैंने खुशी हो रही कदे मोहब्बत ने पढ़ के जाओ ना, ये जुबान क़यामत के दिन गवाही देसी भाई एक महफिल मैं भी तेरे नबी का जिक्र किया है। हाय ज़ौक़ ना कहना है खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला सारे रसूल शान वाले। पर मियाँ साहब फरमाते हैं वह सदर नशीं ये दीवान गशरदा ए सदर नशी दीवाने गशरदा अफसर विच इमामा कुल नबी ए मोहताज ओनादे ए नफरा वांगे गुलामा। अब एक दफा ज़ौक़ से कहना वो सबसे आला व इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। ए मेरे महबूब याद करो जब अल्लाह ने नबियों से पक्का वादा लिया। ए मेरे प्यारे अंबिया सुभान अल्लाह आखना ना जुबान पाक हो जाती है बंदे की। आज इस तरीके नाल जब हो ना कि वापस जाओ तो अल्लाह जुबान दे गुनाहों नूं माफ फरमा दे। हजूर ने फरमाया जिसनी जुबान काबू च होवे उसनूं जन्नत दी सनद मैं अता फरमा दे। व इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन ए मेरे महबूब याद करो जब अल्लाह ने नबियों से पक्का वादा लिया कि जब मैं तुम्हें किताब अता करूं हिकमत और दनाई अता करूं सुम्मा जाअकुम रसूल। मैं जो तीन आयात पढ़ूंगा तीनों में ये लफ्ज़ रसूल उनका आएगा। किस रसूल का माना होता है शानों वाला रसूल। फिर आ जाए तुम्हारे पास शानों वाले रसूल, या अल्लाह किस शान के साथ आएंगे? फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। फिर मेरा वो महबूब आएगा जो तुम्हारा मुसद्दिक़ बन के आएगा। और दूसरी शान ये होगी तुम्हें
नबी बन के आओगे, पर मेरा महबूब नबियों का सरदार बन के आएगा, ताजदारे खत्म नबुव्वत बन के आएगा। तुम नबी बन के आएंगे, वो तुम्हारा इमाम बन के आएगा। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने मक्के के अंदर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को एक यहूदी को देखा जो मक्के के अंदर दौड़ता जा रहा है और लोगों से पूछ रहा है, लोगों आज किसके घर चांद आया है? किसके घर आज बेटा हुआ है? 12 रबीउल अव्वल शरीफ का बरकत देना है। लोगों ने कहा, ओ यहूदी तुझे क्या हो गया है? कहने लगा, लोगों पहले नबी आते रखे हैं, आज रात नबियों का सरदार आ गया है, और सबसे आला हो आला मार, पढ़ दे रहो थोड़े ज़ौक़ नाल, सबसे आला हो आला हमारा नबी, से बाला हो वाला हमारा नबी। रबीउल अव्वल शरीफ यहूदी परेशान हो गया, कहने लगा आज किसके घर बच्चा पैदा हुए? उन्होंने कहा अब्दुल मुत्तलब के पोते अब्दुल्ला के चांद। जाके दरवाजा खटखटा के कहने लगा, ए अब्दुल मुत्तलब सुना है तुम्हारे घर में बच्चा आया है, मैंने उसके अंदर एक निशानी देखनी है, हाय मैंने उसके अंदर एक निशानी देखनी है, मैं सदके जाऊं। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने जिस वक्त सरकार को उठाया, हाथ पे लाया, बेहोश हो गया। जब बेहोश हुआ थोड़ी देर के बाद होश आई। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने फरमाया, ओ तुझे क्या हो गया है? यहूदी परेशान क्यों हो गया? कहने लगा, अब्दुल मुत्तलब जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख रहे। पूछा क्या देख रहे हो? कहने लगा, अब्दुल मुत्तलब मुबारक हो, तेरे घर के अंदर आज नबियों का सरदार आ गया है। पूछा किसने तुम्हें बताया? कहने लगा, मैं अपनी बात नहीं करता, अपने नबी की बात करता। मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें बताया था कि जिस दिन 2 निशानियां पाई गई उस दिन ताजदारे खत्म नबुव्वत तशरीफ ले आएंगे। 2 निशानियां। अल्लाह को फरमाते हैं एक निशानी मैं भी बताऊं। हाय हाय पूछा क्या निशानी? मैं रात आज मैं काबे के साथ बैठा हुआ था, अचानक काबा का दीवार जो मेरे ऊपर झुकने लगी है, दीवार मेरे ऊपर झुकने लगी। मुझे डर लगने लगा कि काबा गिर ना जाए, पर काबे की दीवार से आवाज आती है, अब्दुल मुत्तलब गिरने नहीं आई, झुक के सलाम करने आई हो। काबे की दीवार 12 फुट नहीं है, 50 फुट बुलंद है। 50 फुट काबे की बुलंद, ये मकान जो होते हैं ना 12 फुट 14 फुट हो गए, तो 50 फुट इतनी दीवार झुक के आ रही है। अब्दुल मुत्तलब के लिए झुक के आ रही है, किन के लिए झुक के आ रही है? वो दीवार से आवाज आती है, अब्दुल मुत्तलब मैं झुक के सलाम करने आई हूँ, तेरे घर में अल्लाह का वो नबी आ गया है जो मुझे बुतों से पाक करके मुसलमानों का किबला बना देगा। उन्होंने कहा, भाई तूने निशानी देखी है? तूने हैं चेहरा मुस्तफा नहीं देखा? कहने लगा जरा दिखाएं तो सही। जब चेहरा देखा तो गोलड़े वाली की जुबान है, बोल के कहने लगा, सुबहान अल्लाह मा अजे मलका मा अक्सन का मा अकमल का। ओए किथे मेरे अली किथे तेरी सना मुश्ताक अखी बोले जरा मोहब्बत न बोलो, प्यार न बोलो। मियाँ साहब फरमाते हैं, तू महबूब मेरा नैया तकिया, ए तू महबूब मेरा नैया तकिया, ते जिवें चन चौदवी दा चढ़िया वे अद्धी राती ओ दिन चढ़े आवे, ते जदों रुख तो नकाब
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर तुम्हारे पास आएगा शानों वाला रसूल। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं बोल वो दो निशानियां कौन सी है? उन्होंने कहा हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया था आसमानों की आसमान पे जितने सितारे मौजूद हैं उनमें एक सितारा जिसका नाम नजमो अहमद है, वो सितारा अपनी जगह छोड़ेगा। आने वाला बच्चा दोनों शानों के दरमियान बालों का गुच्छा होगा, जिसके दरमियान दोनों पास ये दोनों निशानियां, वो बालों का गुच्छा भी मौजूद है, सितारा भी आज रात जगह छोड़ गया है। तो ए अब्दुल मुत्तलिब एक कुरैशी हो, तुम्हें मुबारक हो, पहले नबी आते रखे गए, आज नबियों का सरदार आ गया है। अब बाबा जी वकार अपना अकीदा पक्का रखिए। जो पहली आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये महफिल मिलाद वो है जो अल्लाह ताला ने अब खुद अपने नबियों की रूहों को इकट्ठे करके बताई। और शान मुस्तफ़ा दो शानें बताई थी कि ऐ नबियों, एक उस नबी की शान ये है कि वो तुम्हारा मुसद्दिक है, तुम्हारी तस्दीक करने वाला है, और दूसरी निशानी ये कि वो नबियों का सरदार बन गया, नबियों का। अब बाबा जी वकार, अब आइए मैं दूसरी आयत की तरफ आप को लेके जाना चाहता हूं। नबियों ने कौल इकरार किया, उन नबियों में से एक नबी की बात करना चाहूंगा जिस नबी का नाम ईसा अलैहिस्सलाम है, और ये मेरे करीम आका के आने से 570 साल पहले तशरीफ लाए। आपने अपनी कौम को इकट्ठे करके कहा मेरी कौम आज तुम्हें बिशारत हो, आज ना मैं तुम्हें खुशखबरी देने लगा हूँ। लेकिन मैं आपके पास आया हूँ, अगर मैं आपको खुशखबरी दूं खुश होंगे या नहीं होंगे? हैं? खुशखबरी किसे कहते हैं? वो पहली खबर जिससे चेहरे पे रौनक आ जाए, हैं? उसे खुशखबरी कहते हैं। देने वाले को मुबश्शिर कहते हैं। अल्लाह पाक ने अपने नबी को फरमाया मैं तुझे मुबश्शिर भी बना के भेजा है, तुझे शाहिद भी बना के भेजा है। ये सारी मुबश्शिर, मैं तुम्हें खुशखबरी देने लगा। पूछा किस रसूल की? ईसा अलैहिस्सलाम बोल के कहने लगे शानों वाले रसूल। ईसा अलैहिस्सलाम खुद भी बड़ी शान वाले हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ईसाई मानते हैं ना जिनको, वो खुद भी बड़ी शान वाले, बगैर बाप के पैदा हुए, बगैर बाप के पैदा हुए। लोगों ने उंगलियां उठा के कहा मरियम हारून की बहन हो, अच्छे खानदान से हो, ये बच्चा बगैर बाप के कैसे आ गया? आप नहीं बोली। कुरान क्या कहता है? फाशारत अलैहि, उसकी तरफ इशारा कर दिया, भाई उनसे पूछो ना जो आया है। उन्होंने कहा मरियम कैसी बात करते हो, बच्चा माँ की गोद में पहले दिन बोले, आप फिर खामोश होगी। फाशारत अलैहि, उनसे पूछो। हाय हाय तो जो है तो सुभान अल्लाह दे। ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में, तो फिर पहले दिन जब बोलते हैं ना तो कुरान सुनिए, ईमान ताज़ा हो जाता है। ईमान ताज़ा हो जाता है जो बोलते हैं। मैं उन आयात को पढ़ने लगा हूँ जो ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में कही। पता वो क्या कहते हैं? खबरदार मैं अल्लाह का बंदा बन के आया हूँ, मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूँ। आगे क्या फरमाया? फरमाया मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूँ। फरमाया मैं बरकतों वाला बन के आया हूँ। मुझे नमाज का भी हुक्म है, मुझे ज़कात का भी हुक्म है। अल्लाहु अकबर। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई खबरदार मैं बरकतों वाला नबी बन के आया हूँ। लेकिन जिसके लिए ईसा भी दुआ करें कि मौला नबूवत ले ले और उस नबी की गुलामी दे दे, वो नबी कौन है? वो हमारे नबी बन के आया है, वो हमारे प्यारे आका है। अब ईसा अलैहिस्सलाम की उन गुफ्तगू को, रब उस कलाम को जो अल्लाह ने सूरह मरियम के अंदर बयान किया है, मैं रखना चाहता हूँ। लेकिन एक आयत पढ़ूं तो इस आने वाले इज्तिमा के हर जबान के ऊपर सुभान अल्लाह का लफ्ज़ बुलंद हो जाना चाहिए। आप फरमाते हैं काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजालनी नबियो वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन।
व औसानी बिस्सलाति व ज़कात मादुम तो हय्या। माशाअल्लाह। आप फरमाते हैं खबरदार मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे नबी बना के भेजा गया है, मुझे किताब भी अता की गई है और वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मैं जहाँ भी हूँ मैं बरकतों वाला होता हूँ। ए मेरे प्यारे ईसा तेरी बरकत क्या है? फरमाया मैं मादरजात अंधों की आंखों पे हाथ रखता हूँ बेनाई आ जाती है, पर उस नबी की ये शान होगी वो आंख भी अता करेंगे और साथ जन्नत भी अता करेंगे। हाय फरमाएंगे। अब मैं पहले वो आयत मुकम्मल पढ़ता हूँ ना, उसके बाद फिर मैं इस तरफ आपको आना चाहता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले दिन बोल के कहा कि मैं बरकतों वाला नबी हूँ। अगर वो बरकतों वाले नबी हैं तो फिर मेरे नबी के लवाब का क्या मकाम, फिर मेरे नबी पाक की आंख का क्या मकाम होगा, फिर मेरे नबी पाक के कदम का क्या मकाम होगा। वो कहते हैं माँ कुन तो मैं जहां भी हूं मैं बरकतों वाला हूं। ईसा तुम जहां भी हो तो बरकतों वाले हो। तो फिर उस नबी की क्या बात है जो सारी कायनात के अंदर और सारे नबियों के सरदार बन के तशरीफ लाया। वाइज़ काना ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम व मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। तुम्हें मुशारत हो, मेरे बाद वो नबी तशरीफ ला रहे हैं जो बड़ी शानों वाले हैं, बड़ी बरकतों वाले हैं और उनका नाम भी अहमद है। अब अबजी वकार, अब आइए जरा सुनिए। फरमाया ईसा बरकतों वाले नबी हो तो जिसकी बिशारत दे रहे हो वो कितने बरकतों वाले नबी है। फरमाया मैं मादरजात अंधों की आंखों पे हाथ रखता हूँ बिनाई आती है, पर उस नबी की ये शान है वो आंख भी देंगे साथ जन्नत भी अता। उनका डेला मौजूद है, आंखों पे हाथ रखते हैं बनाई आती है। पर गज़वा बदर के अंदर मेरे हजूर ज़ियाउल उम्मत भी ज़ियाउल नबी शरीफ के अंदर लिखते हैं, गज़वा बदर के अंदर हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला हजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आंख निकल गई है, आंख का डेला हाथ में उठाया है। और एक रवायत में यह है कि आंख निकल गई है, छिलके ही बाकी रह गया। हजूर की बारगाह में हाजिर या रसूल अल्लाह आंख चाहिए। हजूर ने फरमाया आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? हैं? कहने लगे यार जाएगी, पर मेरी अभी अभी शादी हुई है, मुझे तो आंख ही चाहिए। आए हजूर ने पास बुलाया, पहले सर पे हाथ फेरा, फिर चेहरे पे हाथ फेरा। हजूर ने फरमाया भाई मेरे गुलाम ने सच बोला है, मेरे गुलाम ने सच बोला है। इसलिए आका फरमाते हैं मेरा गुलाम अमल में कमजोर हो सकता है पर मेरा गुलाम कभी झूठा नहीं हो सकता। बदरी की जामे मस्जिद में तशरीफ फरमा सदात उलमा और माशाल्लाह इलाका भर से तशरीफ लाने वाले बाइज्जत हजूर के गुलाम, मैं एक बात आप दोस्तों के सामने रखना चाहता हूँ दावत फिक्र के तौर पर। अब साथ साथ ये भी होती चली जाएंगी। मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरे गुलाम अमल में कमजोर हो सकता है पर मेरा गुलाम झूठा नहीं हो सकता। मेरा गुलाम कभी झूठ नहीं बोलता। ग़ज़वा बदर के मौका पर अबू जाल और अखनस बिन शुरैक ये दोनों दोस्त थे और अबू जाल हजूर से लड़ने के लिए आया था। अखनस बिन शुरैक कहता है अबू जाल अच्छा मुझे ये बता मोहम्मद अरबी सच्चे हैं या झूठे हैं? ओए तवज्जो है। किसने पूछा? अबू जाल के दोस्त अखनस ने पूछा ऐ अबू जाल तू बोल मोहम्मद अरबी सच्चे हैं या झूठे हैं? तो अबू जाल कभी पढ़ना हो तो ग़ज़वा बदर के लिहाज से जाओ नबी शरीफ के अंदर पढ़े। अबू जाल कहता है मा काज़िबा मुहम्मदन कत्तो इन्ना मुहम्मदन लसादिक। मोहम्मद अरबी ने कभी झूठ नहीं बोला, उनसे बढ़ के सच्चा है। उन
उनसे बढ़ के कोई सच्चा है ही कोई नहीं। तो मेरे नबी करीम के गुलामों, और वही मेरे प्यारे आका फरमाते हैं कि लोगों, मेरा गुलाम अमल में कमजोर हो सकता है पर मेरे गुलाम की जबान पे कभी झूठ नहीं आ सकता। शहनशाह वलायत हजूर शेख अब्दुल कादर जीलानी महबूब सुबहानी, एक चोर आके कहता है तेरे पास क्या है, दूसरा आके कहता है तेरे पास क्या है, 60 के 60 चोर। फिर चोरों का सरदार आके कहने लगा क्या है, फरमाया 40 दिरहम जो है मैंने क्या जो दिया है, बैर निकाले गए पूरे हो गए। तो सरदार कहता है झूठ क्यों नहीं बोला, पैसा क्यों नहीं बचाया, झूठ क्यों नहीं बोला। आपने फरमाया चोरों के सरदार तेरी नजर माल पे है, मेरी नजर मेरी माँ पे है। मेरी माँ ने कहा अब्दुल कादर जान जाती है चली जाए लेकिन जिंदगी के किसी मोड़ पे झूठ नहीं बोलना। मैं जान तो दे सकता हूँ, माल तो दे सकता हूँ पर अपनी जुबान पे कभी झूठ नहीं ला सकता। आज पहला पैगाम जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस महफिल के लिहाज से, मेरे नबी करीम की हदीस अपने सीने पे रख के जाइएगा। दुकान पे बैठे, कारोबार पे बैठे, किसी गाड़ी पे बैठे, किसी अदालत के अंदर जाएं, हुजूर ने शाह फरमाया मेरा गुलाम अमल में कमजोर हो सकता है लेकिन मेरा गुलाम कभी झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने फरमाया मेरे करीब आ, सर पे हाथ फेरा, चेहरे पे हाथ फेरा। सरकार ने आंख मुबारक अपने हाथ में रखी, फिर अपना लुआब उस डेले पे लगाया, फिर मेरे करीम आका ने आंखों पे रखा, ऊपर हाथ रख लिया। थोड़ी देर के बाद मेरे नबी पाक ने हाथ उठाया। अबू कतादा फरमाते हैं आका यूं महसूस होता है आंख दुखी हुई कोई नहीं। सरकार ने फरमाया आंख मिल गई, अब बोल जन्नत चाहिए या आंख चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा था मेरे बाद वो नबी आने वाला है जो बड़ी शानों वाला है, मैं मादरजाद अंधों की आंखों पे हाथ रखूं बनाई अता होती है, पर उस नबी की ये शान है वो आंख भी देंगे जन्नत भी देंगे। हुजूर फरमाते हैं अबू कुतादा अब बोल आंख चाहिए या जन्नत चाहिए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आंख लेने मैं आया हूँ, जन्नत आप अता फरमा दे। हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं आंख भी देता हूँ जन्नत भी देता हूँ। और घर जा रहा है और जुबान से कहता है वह कौन दे ताकत को चाहिए। मिलके पढ़िए कौन दे को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मिलके कह दो देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब ये मैं हदीस मुकम्मल करने लगा हूँ। अब भी अगर कोई नहीं बोलेगा ना सुभान अल्लाह तो समझो उसकी तवज्जो इधर नहीं है कि बैर फेर रहा है। अब फरमाया मैं लेने आंख आया था पर मेरे नबी ने मुझे 3 चीजें अता फरमा दी। लेने आंख आया था, सरकार ने कितनी चीजें दी हैं जरा तवज्जो से सुनना और यकीन कीजिए अगर ये तवज्जो से सुनेंगे तो इस दिल के ऊपर इश्क़ रसूल की शम्मा जरूर रोशन होगी। है आपने फरमाया मैं आंख लेने आया था। मेरे हुजूर जालमत फरमाते हैं 2 दफा बदर में भी आंख निकली, ओद में भी आंख निकली, कमली वाले ने दोनों मौकों पे अता फरमाया है। आप फरमाते हैं आंख लेने आया था पर जब सरकार की करम हुई नवाजी हुई आंख मिली, आंख वो मिली मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया लेकिन आंख ये रात को भी देखती थी और दिन को भी देखती थी। फरमाया दूसरा जन्नत भी मिली, तीसरी मैंने अर्ज की थी कमली वाले मेरी अभी अभी शादी हुई है आंख चाहिए। एक आंख से अगर मैं अंधा हो गया हमारी जिंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी। सरकार ने चेहरे पे भी हाथ फेरा, सरकार ने सर पे भी हाथ फेरा। आप फरमाते हैं मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया, मेरा एक बाल भी सफेद नहीं हुआ और चेहरे पे जुर्जरी भी नहीं आई, आंख भी मिली, जन्नत भी मिली और मुझे दैमी जवानी भी मिल गई। वो कौन दे ताकत को चाहिए पर देने वाला सच्चा हमारा
नबी। अब आप इसी वकार ईसा अलैहिस्सलाम बड़ी शानों वाले नबी, बड़ी अजमतों वाले नबी, वो फरमाते हैं मेरे बाद वो रसूल आएगा जो बड़ी शानें और बड़ी अजमतें लेकर आएगा। अब मैं हदीस मुबारक की तरफ लाना चाहता हूँ आप दोस्तों, ताकि आपको ये पता चले कि सहाबा किराम भी हुजूर का मिलाद मनाते थे। मैंने आपके सामने रखी है, खुतबे में रखी, इन आयात को जुमलों में अपने ज़हन में रखिए कि अल्लाह ने भी मस्जिद सजा के फरमाया मेरा वो महबूब आने वाला है जो सारे नबियों का सरदार बन के आएगा। और ये जिक्र उस वक्त हुआ है जब इंसान अभी बना ही नहीं था। आलम अरवाह के अंदर भी रब ने बता दिया कि मेरा महबूब इस शान के साथ आएगा। दूसरा फरमाया मेरा महबूब मुबश्शिर बन के आएगा। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला मेरे नबी के चचा फरमाते हैं मैंने ख्वाब में अबू लहब को देखा। अबू लहब रिश्ते में नबी पाक के साथ चाचा लगता था, मर गया। मैंने पूछा अबू लहब कब्र का जमाना कैसे गुजरता है? कहने लगा हफ्ते को अजाब, इतवार को दुआर, सोमवार मंगल बुध जुमरा। सोमवार का नाम छोड़ के मंगल बुध जुमरा जुम्मे को अजाब। तो आपने फरमाया सोमवार का नाम क्यों नहीं लिया? कहने लगा युखफ़िफ़ु अन्नी अल-अज़ाब यौमिल इस्नैन, जब सोमवार का दिन आ जाए तो मुझे कब्र में सुकून आ जाता है। जिसकी मजम्मत में सूरत उतरी। हज़रत अब्बास ने फरमाते हैं तूने सोमवार को किया क्या था? मैंने कहा अल्लाह के नबी जब पैदा हुए थे सुवैबा लौंडी आई, मैंने उसने मुझे खुशखबरी दी, मैंने उनको उंगली उठा के आज़ाद कर दी। जिस उंगली से मैंने उसको आज़ाद किया था सोमवार को कब्र के अंदर मुझे उसी उंगली की बुनियाद से पानी का चश्मा नसीब हो जाया करता, पानी का चश्मा नसीब होता है। मेरे दोस्तों वो काफिर था जिसकी मजब्बत में सूरत उतरी है, लेकिन सवार को खाली ना जाए तो हजरत शाह जो है हजरत शमसुल आइमा इमाम जो है आप फरमाते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ बात सुनिए, आप फरमाते हैं कि जो हजूर का गुलाम कलमा पढ़ने वाला हजूर का मिलाद मनाता है ना, तो वो सोमवार को नहीं हमेशा के लिए अल्लाह जन्नत की चारों नहरों का पानी उसको अता फरमा दिया। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मेरे अमाल तो और भी बहुत से हैं, लेकिन मुझे अगर बख्शिश मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ क़यामत के दिन हजूर के मिलाद पाक मनाने की सदके से मिलेगी। अब आइए हज़रत अब्बास में फरमाते हैं मैंने भी कसीदा लिखा, 12 रबीउल अव्वल शरीफ अपने घर में हजूर का कसीदा पढ़ रहा हूँ और इतनी देर में कमली वाले भी तशरीफ ले आए। हजूर ने फरमाया चचा आज क्या कर रहे हो? या रसूल अल्लाह आज ना मैं मिलाद पाक अपने घर में सजा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। हजूर ने फरमाया किस तरह? यार रसूल मैंने ना खुद कसीदा लिखा है आपकी आमद पे। अब मैं कसीदे के 3 शार अरबी में भी पढ़ूंगा, उसका तर्जमा भी रखूंगा और इसी के साथ सरकार का एक मौजा आपके सामने रख के फिर मैं दावत फ़िक्र की तरफ आपको लाना चाहता हूँ और उसके इख्तिताम पर इंशाअल्लाह मेरी तकरीर मुकम्मल हो जाएगी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला घर के अंदर सारी बरादरी को बुला के ना जो पहला शेर पढ़ रहे हैं उसका मफहूम सुनिए। लेकिन आपने बरार साहब से भी अशार सुने, इंतजार साहब से भी सुने, सगीर साहब से भी सुने और आप बड़े बड़े नातखानों से अशार सुनते रहते हैं। मैंने भी आपके सामने शेर रखे, लेकिन अब मैं जो अशार पढ़ने लगा हूँ ना ये वो अशार हैं जिसे पढ़ा हजरत अब्बास ने है और सुना मेरे नबी करीम ने और फिर एक वादा किया है जो सुनने वाले हैं। तो ये वादा इंशाल्लाह उनके लिए भी है और ये वादा इंशाल्लाह। पहले शेर का तर्जमा है कि कमली वाले जब आपका नूर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुश्त में आया था ना तो उस नूर के सदके नारे नमरूद गुलजार बन गई। दूसरा सरकार ने फरमाया, आपने फरमाया कि जिस वक्त आपकी विलादत हुई जमीन भी रोशन हो गई, आसमान भी रोशन हो गया। तीसरे शेर का तर्जमा ये है कि पहले लोगों के नबियों की नबूवत का सूरज डूब चुका है पर मेरे नबी की नबूवत का सूरज हमेशा कायम और दायम रहेगा। अब अशार मैंने पढ़ने हैं और ये मेरे साथ भी मेहमान आए हुए, पता चले कि पदरी के लोग सुभान अल्लाह कैसे कह सकते हैं। नहीं जरा ज़ौक़ नाल आए। हज़रत अब्बास फरमाते हैं अंत लम्मा वरत नारल खलील मुक्तते मा व अंत फी सुलबई कैफा यख्तरे को अंत लम्मा वलिता अशरा का दिल अरदू वक़द अदात बेनूरे कल अफको। ए मेरे महबूब जब आप दुनिया
में तशरीफ ले आए, जमीन भी रोशन हो गई और आसमान भी रोशन हो गया। आगे गौर से सुनिए, आप फरमाते हैं वह अफलत शमूसुल अव्वलीना व शम सोना। के ताजदार खत्म नबूवत के नारे भी लगा रहे थे और माशाअल्लाह वो कलाम भी पढ़ रहे थे। तो हज़रत अब्बास का शेर सुनिए जो उसी की तर्जमानी कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत शेर है, अरबी समझने वाले भी समझेंगे और उर्दू भी समझने वाले। शमस कहते हैं सूरज को और शमूस उसकी जमा। पहले लोगों की नबूवत के सूरज डूब गए, पर मेरे नबी की नबूवत का सूरज न डूबा है न कभी डूबेगा। आए शेर, यकीन करो मुझे तो बड़ा मजा आता है ये शेर पढ़ने। सुनिए शेर, आप फरमाते हैं वह अफलत शमूसुल अव्वलीना व शम सोना। अफलत शमूसुल अव्वलीना व शम सोना। अबदन अलल उफकेला तगरेबो। ए मेरे महबूब, पहले नबियों की नबूवत के सूरज डूब गए, पर मेरे आका तेरी नबूवत का सूरज क़यामत तक कायम रहेगा, क़यामत तक बाकी रहेगा। सरकार ने हाथ उठा के फरमाया, परवरदिगार जिन्होंने ये अशार सुने हैं, जिन्होंने पढ़े हैं, मैं यह इन सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाना। मैं इनसे वादा करता हूँ कि क़यामत के दिन में सब की शफ़ाअत फरमाऊँगा।